शहरियों की लापरवाही और गफलत से कोरोना फिर हावी। सिंध में फिर सख्त पाबंदियां आयद। पीर से शॉपिंग मॉल और मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में इनडोर और आउटडोर दोनों सर्विसेज बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत। पीर से तालीमी इदारे और दरगाहें भी बंद करने का फैसला। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ हाजिर होगा। जुमे और इतवार को छुट्टी होगी। वैक्सीन लगवाओ या सिम बंद करवाओ, सिंध हुकूमत की शहरियों को वार्निंग। वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कोरोना की सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा है। अगले महीने से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना ने मजीद 11 जानें ले ली। 1425 नए केसेस भी रिपोर्ट। वफाकी वजीर अली जैदी फिर कोरोना में मुब्तला हो गए। मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा पहले रेफरेंडम होगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। दूसरा रेफरेंडम होगा कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। कोटली और तराड़खिल में जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म सियासी मुखालिफिन पर खुलकर परसे। बोले कश्मीर की बात करना तो दूर, यहाँ तो मोदी को शादियों में बुलाया गया। जरदारी को पैसा बनाने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करता। पूरा यकीन है नून लीग धांधली का रोना रोएगी। आज दोनों दिल्ली को और इस्लामाबाद को हिला दिया है। कठपुतली का पसीना निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही। मोदी का टांग कांप रहे हैं कि जी आला वजीर आज़म आ रहा है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। किसी को आज़ाद कश्मीर के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, इसका वज़ीर आज़म सिलेक्टेड और कठपुतली है। इलेक्शन शफाफ हुए तो बाग की तीनों सीटें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम खत्म। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 28,17,000 से जायद वोटर 33 हल्कों में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब पूरे पाकिस्तान से होगा। चारों सूबों से 4 लाख से जायद वोटर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। चिन्योट के करीब दरियाए चनाब में GM लाली पुल पर कश्ती उलट गई। रेस्क्यू अमले ने 4 अफराद को बचा लिया। 8 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में 2 फैमिलीज की खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद सवार थे। मकामी मलाह के मुताबिक पुलिस कश्तियां बंद करवा कर गई, लेकिन बाद में दूसरे मलाह ने कश्ती चला दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर शाह का नाम ECL में डालने की सिफारिश। IG इस्लामाबाद के तफ्तीशी टीम से मीटिंग में अहम फैसले। तफ्तीशी टीम को मुलजिम का अमरीका और इंग्लैंड से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते का हुक्म दे दिया। जावकुआ से ली गए तमाम शवाहिद का फोरेंसिक कराने की भी हिदायत। हुकूमत नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर नूर मुकद्दम कत्ल केस देख रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा
पुलिस वाक़े की तहकीकात मेरिट पर करेगी। कोशिश करेंगे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी ट्वीट, कहा एक नौजवान खातून की जिंदगी बेदर्दी से छीन ली गई। हुक्मरानों को, दिल गिरफ्ता खानदानों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपना फर्ज अदा करना होगा। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस, दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। पुलिस हुक्काम ने अदालत को बताया मुल्जिमान से भत्ते की रकम और 2.5 घंटे की वीडियो की तफ्तीश करना बाकी है। अदालत ने मुल्जिमों को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ज़र मुबादला के ज़खायर 25.1 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 16 जुलाई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के पास 18 अरब डॉलर्स ज़र मुबादला के ज़खायर थे। दूसरे बैंकों के पास 7 अरब 7 करोड़ 73 लाख डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज 3 दिन बाद भी हटाया ना जा सका। कार्गो जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूद होने का इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक जहाज से डीजल रसने का अंदेशा रद्द नहीं किया जा सकता। साहिल को मुमकिना आलूदगी से बचाने के लिए जहाज से फौरी तेल निकालने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म कारकुन सूबाई असम्बली फिरदौस शमीम नकवी को इस्तीफ़ा वापस लेने का हुक्म। फिरदौस शमीम नकवी की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कराची के अवाम को KP के रहमो करम पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और तरक्याती कामों से आगाह किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां अगले साल तक रुखसत। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ईद के आखिरी रोज़ रिवायती तौर पर ऊँटों की कुर्बानी की गई। मुस्तहकीन और गुरबा को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए गोश्त भी तकसीम किया गया। ईद के तीसरे दिन भी महफिलें जमी और मज़े मज़े के पकवान दस्तरखान की जीनत भरे। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद का आखिरी दिन सफारी पार्क में गुजारा। शहरियों ने पार्क्स और तफरीह मकामात की सैर करते हुए ईद के इख्तितामी लम्हात को यादगार बनाया। खुशियां सोग में तब्दील। उकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर अलमनाक हादसा। न्यू सब्जी मंडी में लगे झूलों से 2 बच्चियां गिर गईं। एक मौके पर जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 7 और 8 साल के दरमियान हैं। सिंध में मानसून बादलों का फिर बरसने का प्लान। आज से 26 जुलाई तक बारिशें होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अंदरूनी सिंध कई शहरों में तूफान बादुबारा की भी पेशगोई। कराची, हैदराबाद और करीबी शहरों में 25 से 26 जुलाई को बारिश हो सकती है। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में इंतखाब होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। यहाँ हम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले कि वोटर्स को माइल करने के लिए उम्मीदवारों के जोड़ तोड़ भी जारी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के 33, मुहाजिरीन के 12 हलकों में इंतखाब होगा। आज़ाद
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। आपको बताते चले कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में इंतखाब होगा। वोटर्स को माइल करने के लिए उम्मीदवारों के जोड़ तोड़ भी जारी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर के 33 जबकि मुहाजिरीन के 12 हल्कों में इंतखाब होगा। अहम खबर दे रहे आपको, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया है। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। आज भी दिन भर PTI, मुस्लिम लीग नून और PTI की जानिब से भरपूर मुहिम चलाई गई। वोटर्स को माइल करने के लिए उम्मीदवारों के जोड़ तोड़ भी जारी हैं। आपको बताते चलें कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के 33 जबकि मुहाजिरीन के 12 हल्कों में इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं रेफरेंडम कराएंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। जब इन लोगों के पैसे बाहर होते हैं तो ये बाहर वालों के इशारों पर चलते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कभी दुनिया के आगे कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के इलाकों तरार खिल और कोटली में जलसे। कारकुनान से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सियासी हरीफों को निशाने पर लिए रखा। बेनज़ीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था, 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो, और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। इमरान खान कहने लगे कि माजी के हुक्मरानों ने भारत में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय मोदी को शादी में शिरकत की दावत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। बनी गाला और रावण की डिक्टेशन से कश्मीर को नुकसान पहुंचा। यकीन है कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जलसों की तफसील बता रहे हैं आसिफ रज़ा मीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार। जब कठपुतली फैसला करता है तो वो कहीं और के मफाद का सोचता है। जब कठपुतली डिसीजन लेता है वो किसी और का मफाद का डिसीजन लेता है। कश्मीर के आवाम को इस तब्दीली से बचा सकते हैं, इस सिलेक्टेड से बचा सकते हैं, इस नालायक नाअहल कठपुतली से बचा सकते हैं। मुजफ्फराबाद और बाग में जलसों से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की। जहां इमरान हुकूमत में रह के कंफ्यूज है, वहां हमारा जो अपोजिशन के कुछ दोस्त है वो अपोजिशन में रह के कंफ्यूज है। हमने देखा कि किस तरीके से इस कठपुतली ने बनी गाला की डिक्टेशन पे कश्मीर चलाने की कोशिश की, तो कश्मीर को उसको तारीखी नुकसान पहुंचाया गया। हमने देखे कि किस तरीके से रायवंट के डिक्टेशन पे कश्मीर को चलाने की कोशिश की। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों के सुरखरू होने का दिन है। शौकत तैमूर के साथ आसिफ रज़ा मीर, आज़ाद कश्मीर।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बल्ला जीतेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरियम नवाज कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रावलपिंडी लाल हवेली में कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में जलसे से खिताब में शेख रशीद ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से अवाम ने हमेशा हमारा साथ दिया। बल्ले पर मोहर लगाएं। इतवार को लाल हवेली में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की ज़बान गैर जिम्मेदाराना है। भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। दासू में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 4 प्लाटून बढ़ा दी हैं।